हरे कृष्ण। आज माघ पूर्णिमा तिथि है और ये बहुत ही पावन तिथि है क्योंकि इस दिन में हमारे बहुत ही एक दिग्गज आचार्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की शिला नरोत्तम दास ठाकुर की पुण्य आविर्भाव दिवस है। तो आज की जो चर्चा है हम उन पे आधारित रखेंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर की जो सॉन्ग्स है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो उनमें से एक सॉन्ग सबसे पहले हम गाएंगे, उसके बाद उनके बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। एबारो करुणा कर वैष्णव गोसाई, एबारो करुणा कर वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुमा बिना के हो नाय, पतित पावन तुमा बिना के हो नाय, যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়, যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়, এ মন দয়াল প্রভু কে বা কোথা পায়, এ মন দয়াল প্রভু কে বা কোথা পায়, এবারও করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই, এবারও করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই, পতিত পাবন তোমা বিনা কেহ নাই, পতিত পাবন তোমা বিনা কেহ নাই, গঙ্গার পরশ হইলে পাশ্চাতে পাবন, গঙ্গার পরশ হইলে পাশ্চাতে পাবন, দর্শনে পবিত্র কলে তোমার গুণ, দর্শনে পবিত্র কর তোমার গুণ, এবারও করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই, 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 হরি স্থানে অপরাধে তারে হরি নাম, হরি স্থানে অপরাধে তারে হরি নাম, তোমা স্থানে অপরাধে নাহি পরিত্রাণ, তোমা স্থানে অপরাধে নাহি পরিত্রাণ, এবারও করুণা কর তোমারো হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম, তোমার
নাম বৈষ্ণব পরাণ গোবিন্দ হয় নাম বৈষ্ণব পরাণ এবারও করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই এবারও করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই প্রতি জন্মে করে আশা চরণের ধূলি প্রতি জন্মে করে আশা চরণের ধূলি নরতমে কর দয়া আপনার বলি নরতমে কর দয়া আপনার বলি এবারও করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই এবারও করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই পতিত পাবন তোমার বিন কেহ নাই পতিত পাবন তোমার বিন কেহ নাই হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে
श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौरताय की जय। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर अपीयरेंस डे की जय। जय जय शिला प्रभुपाद की जय। समस्त भक्तबिंद की जय। अनंत कृष्ण भक्तबिंद की जय। हरे कृष्णा। तो ये जो भजन हमने गाया है, तो इसका अर्थ हम पढ़ेंगे। ये जो नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित है, और उसके बाद हम आचार्य के बारे में थोड़ा गुणगान करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो भजन था, इसका अर्थ ये है, हे वैष्णव गोस्वामी, अब मुझ पर दया करो। तुम्हारे अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो पतित आत्माओं को पवित्र कर सके। ऐसा दयालु व्यक्तित्व कहाँ मिलता है जिसके दर्शन मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं। दर्शन मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ दर्शन करना है और श्रद्धा पूर्वक दर्शन करना है। पवित्र गंगा के जल में अनेक बार स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, किंतु तुम्हारे दर्शन मात्र से पतित आत्मा पवित्र हो जाता है। ये तुम्हारी महान शक्ति है। तो दर्शन मात्र से, एक बार दर्शन मात्र से पतित आत्मा उद्धार हो जाते हैं, जबकि ये परिणाम पाने के लिए गंगा में कई बार नहाना पड़ता है, अनेक बार नहाना पड़ता है। पवित्र नाम भगवान हरि का अपराध करने वाले को मुक्ति प्रदान करता है, किंतु यदि कोई तुम्हारा अपराध करता है तो उसके लिए मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। जितना शक्ति है भगवान की भक्तों की, दर्शन मात्र से कोई पार पा सकता है, उद्धार हो सकते हैं उनका। वैसे ही उनके अपराध करने से और कोई उपाय नहीं है, और कोई चारा नहीं है। भगवान के ऊपर कोई अपराध करे तो भगवान का नाम लेने से उद्धार हो सकता है, पर वैष्णव पे अपराध करने से उसका कोई परित्राण नहीं है। तुम्हारा हृदय सदैव भगवान गोविंद का विश्राम स्थल है। भगवान गोविंद कहते हैं, वैष्णव मेरे हृदय में है। तो वैष्णव जहां जाते हैं हर जगह को पावन करते हैं, क्योंकि भगवान उनकी हृदय में स्थित होते हैं। मैं प्रत्येक जन्म में तुम्हारा पवित्र चरणों की धूल चाहता हूं। कृपया नरोत्तम को अपना समझो और उस पर कृपा करो। तो नरोत्तम दास ठाकुर की कृपा याचना करते हुए आज के दिन पे उनके बारे में दो चार शब्द बोलने की कोशिश करते हैं। ये उन्होंने हमारे लिए लिखा है कि हम भी इसी मूड में भगवान से और आचार्य से कृपा की याचना करें। तो इसके साथ अभी शुरू करते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवाचादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। शिला नरोत्तम दास ठाकुर की आज आविर्भाव दिवस है। आज माघ पूर्णिमा का पावन तिथि है और नरोत्तम दास ठाकुर के साथ जो उनके जो प्रोमिनेंट इवेंट्स हुआ उनके जीवन में, उनके साथ पूर्णिमा का बहुत ताल्लुक है। हम्म, माघ पूर्णिमा के दिन में वो आविर्भाव हुए और वैसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन में वो घर छोड़े थे और श्रावण पूर्णिमा के दिन में उनका दीक्षा हुआ। हम्म, और हम देखेंगे गौड़ पूर्णिमा महोत्सव को दोबारा कैसे उन्होंने शुरुआत किया आप उसके उद्यापन को। तो नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के बाद आए थे, हमारे बहुत ही दिग्गज आचार्य, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जो संकीर्तन की मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाए थे। तो ऐसे दिग्गज जो आचार्य है उनके बारे में हम जितना श्रवण करते हैं, उनके बारे में चिंतन मनन करते हैं, तो हमारे हृदय पवित्र होता है, कॉन्शसनेस पवित्र होता है। नरोत्तम दास ठाकुर के जो अवदान है गौड़ीय वैष्णव परंपरा को और जो जनसमूह को, उनकी जो संगीत उन्होंने लिखा था, संगीत मतलब उनके जो रचना है, उनकी प्रार्थना जो है वो सिर्फ सुनने में सुंदर ही नहीं लगता, वो शास्त्र, पूरी शास्त्र के आधार पे है, शास्त्र ही है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बंगाल में जो इतना शिक्षित लोग नहीं है उनके बीच में अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार करना है तो संगीत के माध्यम से किया। भक्ति विनोद ठाकुर की भी इतने सॉन्ग्स है, वो बहुत आसानी से, बहुत गुड़ तत्व को लोग आसानी से समझ जाते हैं। तो उसके पहले ही नरोत्तम दास ठाकुर ने ये शुरू किया था। तो लोगों को बहुत आसानी से बहुत गुड़ गुड़ तत्व को समझ आ जाते हैं। और शास्त्रों के ऐसे ऐसे सिद्धांत है जो आसानी से वेदों में, शास्त्रों में हमें नहीं मिलेगा, उसके बहुत पठन चिंतन मनन करना पड़ेगा। बहुत आसानी से सुलभ में हमें वो प्राप्त होता है। जैसे निताई की पद के आश्रय के बिना हमें राधा कृष्ण की शरण नहीं मिलेगा। तो इतनी बड़ी बात है कि लोग इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, हमें ये सीधा पता लग जाता है कि निताई की चरण कमल की आशीर्वाद के बिना हमें राधा कृष्ण नहीं मिलेगा। और मनुष्य जीवन पया राधा कृष्ण ना भजिया जानिए सुनिए विष खाइए, एकदम से हिला दिया उन्होंने कि राधा कृष्ण का भजन ना करने का मतलब जहर पीने के बराबर है। ऐसे बड़ी बड़ी सिद्धांत उन्होंने आसानी से लिख दिया। अब नवद्वीप धाम में कोई जाएगा तो कोई सोच सकता है कुछ कमी तो नहीं रह गया कि वृंदावन छोड़ के इतना दूर आ गए। कोई सोचेगा चैतन्य महाप्रभु की जो अनुयायी है तो कभी कभी साधारण लगते हैं, पर उन्होंने पूरा लिख दिया कि ये जो चिंतामणि धाम है ये वृंदावन धाम है, ये नवद्वीप धाम ही वृंदावन ही है, और चैतन्य महाप्रभु की सारे जो परिकर है वो सारे नित्य सिद्ध है, इसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए। इस तरह से बहुत गूढ़ तत्व को और जो सिद्धांत है, शास्त्र के सिद्धांतों को बहुत आसानी से हम तक उन्होंने प्राप्त कराया। तो ये उनकी बहुत बड़ी अवदान है कि ऐसे सॉन्ग गाते गाते हमें बहुत बड़ी तत्व का एक्सेस मिल जाता है। तो उनके जो कृष्ण लीला में उनकी जो परिचय है वो है चंपक मंजरी। तो मंजरी और गोपियों के बीच में जो डिफरेंस है इसके बारे में बताया जाता है कि गोपियां उनकी थोड़ा उम्र ज्यादा होते हैं और मंजरी की उम्र कम होते हैं, और मंजरी लोगों को एक्सेस कहीं भी हो जाते हैं,
उनके जो राधा कृष्ण की कॉन्फिडेंशियल लीला चल रहे, उनके बीच में ये उम्र कम होते हैं, जैसे उनकी समझ नहीं है ऐसे, वो कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो मंजरी का ऐसे एक्सेस होता है। और मंजरी लोग छोटे छोटे सेवा करते हैं, जैसे राधा रानी का सेवा देना, ये सब चंपक मंजरी ऐसे कर, पैर दबा देना, गार्लैंड बनाना है, ऐसे ऐसे काम वो लोग करते हैं। तो कभी कहा जाता है, और ये जो गोस्वामी की लिटरेचर है उसमें बताते हैं कि ये राधा रानी के लिए उनकी प्राणसखी से भी ज्यादा प्रेम करते हैं उनसे। मतलब ये जो ललिता विशाखा ऐसे बताया, उनसे भी ज्यादा। तो ये चंपक मंजरी जो है, सबसे जो लीडिंग गोपी है राधा रानी के बाद, वो है ललिता सखी। ललिता सखी सारे सखियों की लीडर है, और उनके जो चीफ असिस्टेंट है वो है रूप मंजरी, जो रूप गोस्वामी है। और रूप मंजरी की चीफ असिस्टेंट जो है वो है चंपक मंजरी। सो उनके एक ग्रुप होता है, ग्रुप के हर एक मेंबर के अपने सब ग्रुप होता है। ऐसे करते करते दासानुदासा करते करते अभी के आचार्य तक हम तक पहुंचते हैं। तो ऐसे चंपक मंजरी थे नरोत्तम दास ठाकुर। तो इनको बहुत प्रेम से लोग ठाकुर महाशय कहते थे, ठाकुर महाशय नरोत्तम दास ठाकुर को। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और बाकी उनके अनुयायी को लेके नगर संकीर्तन में निकले थे। तो नवद्वीप से निकल के बाद में जो पद्मा नदी के पास गए, तो उधर चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते पुकारने लगे जोर जोर से, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। तो ये नित्यानंद प्रभु भी सोचने लगे ये कौन है नरोत्तम, और ये करते करते मूर्छित हो रहे हैं ऐसे। तो नित्यानंद प्रभु भागते हुए आके पूछे कि ये नरोत्तम कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते ये नरोत्तम नाम की ये बहुत बड़ा भक्त फ्यूचर में आएगा, जो संकीर्तन मूवमेंट को आगे बढ़ाएगा। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने पद्मा नदी की जो पर्सनिफिकेशन है पद्मावती, उनको बुलाया। उनको एक गोल्डन पॉट में उन्होंने बोला कि देखो ये प्रेम है, लिक्विडिफाइड प्रेम है। नरोत्तम दास ठाकुर जब पद्मा में फ्यूचर में नहाने आएगा, तब आप ये प्रेम उनके ऊपर बरसाना। तो पद्मावती पूछती है तो नरोत्तम दास ठाकुर जब आएंगे हम कैसे समझेंगे, क्योंकि बहुत लोग आते हैं पद्मा नदी में नहाने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जब नरोत्तम दास ठाकुर आएंगे नहाने के लिए, पद्मा में उतरेंगे, तब बहुत बड़े बड़े लहर आएंगे और बहुत प्लावन होगा, आसपास के एरिया पूरा पानी में डूब जाएगा, ऐसे लहर आएगा। तो उसके बाद कुछ समय बीत गए। तो ऐसे माघ पूर्णिमा के दिन पे नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भूत हुए खेतुरी ग्राम में। खेतुरी जो नॉर्थ बंगाल में है, वहां पे आविर्भूत हुए। उनके पिताजी के नाम था कृष्णचंद्र दत्त, और माताश्री के नाम था नारायणी दत्त। तो उनके जो अंकल थे, मतलब उनके पिताश्री के भ्राता, उनके नाम पुरुषोत्तम दत्त, और उनके बेटा, उनके नाम था संतोष। तो संतोष मतलब उनके कजन। तो उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में चल के संतोष जो है नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य बने, दीक्षा लिया उनसे, और उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को बहुत अलग अलग तरीके से सहायता किया, संकीर्तन मूवमेंट को बढ़ाने में, उनके प्रचार में, फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने में बहुत तरीके से उनको बहुत सहायता किया। तो कृष्णचंद्र दत्त जो है बहुत फेबुलसली वेल्थी थे, बहुत वित्त था उनके पास, जैसे रघुनाथ दास की जैसे ही है उनकी भी सिचुएशन, इस जैसे उनको बड़ा किया नरोत्तम दास ठाकुर को। तो शुरू से उनके पास वित्त तो बहुत था, पर उसमें बिल्कुल रुचि नहीं था, बहुत ही विरक्त थे शुरू से नरोत्तम दास ठाकुर। तो उनकी 6 महीने की उम्र में जब उनके अन्न ग्रेन फेस्टिवल होता है, अन्नप्राशन,
तो उसमें उनको अनऑफर्ड ग्रेन जो है उनको दिया जा रहा था, और नरोत्तम दास ठाकुर तभी से वो ले नहीं रहे थे, मना कर रहे थे। तो तब एक ब्राह्मण आया, वो ब्राह्मण प्रसादम लेके आया, ऑफर्ड वो लेके आया, और तब जब नरोत्तम दास ठाकुर को दिए तो उन्होंने बहुत आनंद से वो लिया। तो इतनी कम उम्र में हमारे कई सारे आचार्य है, बहुत कम उम्र में वो दिखाते कि उनके भगवत भक्ति के प्रदर्शन बहुत कम उम्र से करते हैं। हमारे शिला प्रभुपाद भी है, हम देखते देखते ही कि वो नहीं ले रहे थे, उनको जब अंडे दिया जा रहा था, कम उम्र में उन्होंने जगन्नाथ की रथ यात्रा चालू की है। और रे ऑफ विष्णु हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ऊपर जो गार्लैंड गिरना, और जो उनके जनों की तरह उनके जो अम्बिलिकल कॉर्ड आना, तो ये हमारे आचार्य लोग बहुत कम उम्र से दिखाते कि वो कितनी बड़ी दिग्गज भक्त है। तो इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर की जन्म कुंडली बनाने के लिए एक ज्योतिष को बुलाया गया। तो उन्होंने उनके जन्म कुंडली देखा, तो उसके बाद बोलते हैं कि ये लड़का तो बहुत भाग्यशाली है, ये आगे चल के बहुत पंडित बनेगा, दिग्गज बनेगा, नाम होगा, सुनाम होगा, बहुत कुछ। पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये ना बहुत बड़ी किसी जलाशय में नहाने ना जाए, खासकर किसी नदी में ये नहाने ना जाए। अगर ऐसा करेगा, नहाएगा, तो ये पागल जैसे हो जाएगा। तो इसको, इस बात का ध्यान रखना है इसका। तो हमारे भगवान लोग, हमारे गौर निताई भी अलग तरीके से ध्यान रखते, उनका ध्यान अलग होता है, जो लोग इसमें कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इस प्रकार हम देखेंगे कैसे। तो इस प्रकार वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, और एक कृष्णदास करके एक ब्राह्मण था, हमारे कृष्णदास कविराज की चैतन्य चरितामृत, वो आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला, ये नरोत्तम दास ठाकुर को जब बालक थे उनको ये रोज सुनाते थे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की तरफ उनकी बहुत ज्यादा आकर्षण हुआ, आकर्षण बढ़ने लगा। तो ऐसा करते करते वो बड़े हो रहे थे, और बहुत सारे शास्त्र का अध्ययन किया, और बहुत पांडित्य देखने लगे, उनमें से प्रकट होने लगे। तो ऐसे जब और बड़े हुए, तकरीबन 12 साल जैसी उनकी उम्र हो गई, तब लॉर्ड नित्यानंद उनके सपने में आए, आके बोले कि कल जब सुबह सूर्योदय होगा तब आप जाना, पद्मा में जाके नहाना। तो उन्होंने उनकी बात मान लिया, अगले दिन सूर्योदय हुआ और पद्मा नदी में जाके नहाने गया। और जैसे ही वो पानी में उतरे, वैसे ही बहुत बड़े बड़े लहर आने लगा, और पानी एकदम तट पे चले गए पद्मा नदी के। और पद्मावती को ये पता लग गया कि ये तो नरोत्तम दास ठाकुर आए हैं नहाने के लिए। और जैसे उनको पता लगा, तो उन्होंने पूरा उनको भगवान की प्रेम प्रदान कर दिया, कृष्ण प्रेम। और नरोत्तम दास ठाकुर तो पूरी एक्सटेसी में आ गए, उनके अंदर कृष्ण प्रेम का सारे लक्षण प्रकट होने लगे। तो उसके बाद वो पानी से जब बाहर आए, वो रेत में ऐसे लुटपुटाने लगे ऐसे पूरा, और उनके अंदर ना अष्टसत्विक विकार सब होने लगे, रोंगटे खड़े होने लगे, अश्रु निकलने लगे, शरीर में कंपन आने लगे, डिवास्टेशन होना, ये सारे अष्ट विकार उनके अंदर प्रकट होने लगे। तो आसपास के लोग सब इकट्ठे हो गए, सब देख रहे ये क्या हो रहा है नरोत्तम दास ठाकुर के साथ, ये तो प्रिंस है, इनके साथ ये सब क्या हो रहा है। तो सब उनको पकड़ पकड़ के उनके घर पे ले गए। बोले ये क्या हो गया, ये पागल जैसे बिहेव कर रहा है। तो उनके माताश्री बोल रहे ये तुम्हारे साथ क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, अच्छे कैसे तो भले अच्छे भले थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ऐसे तो मैं सब कुछ ठीक था, अब मैं पानी में नहाने गया तो मेरे साथ ऐसे हो गया। आप गौरंग महाप्रभु की तरफ मेरा ऐसे आकर्षण हो गया। अब इसका एक ही इलाज है, आप मेरे को ऐसे छोड़ दो, मैं संसार छोड़ के ऐसे चला जाता हूँ, हाँ उनको ढूंढता हूँ, उनके प्रेम को ढूंढता हूँ, तभी मेरा सही इलाज हो पाएगा। पेरेंट्स लोग को दिखा रही है तो बहुत मामला बिगड़ा हुआ है। तो उन्होंने जाके उनको बंद कर दिया कमरे में। जैसे पूरा कई सारे उनकी स्टोरी में ना कई सारे अलग अलग आचार्य को पैरेलल मिलेगा, जैसे ये रघुनाथ दास ठाकुर के जो पैरेलल मिलता है यहाँ पे। तो माता पिता ने उनको बंद करा दिया, उनके पास मैन पावर तो बहुत था, इतने वित्तशाली किंग थे।
तो उनको हमेशा निगरानी में रखते थे ताकि यहाँ से निकल ना पाए। और ये हमेशा ऐसे कोई ना कोई तरकीब ढूंढते रहते थे कैसे यहाँ से निकला जाए। तो ऐसे करते करते कई साल बीत गए। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के सपने आए उनके। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोले कि तुम अब यहाँ से निकल के वृंदावन जाओ, जाके लोकनाथ गोस्वामी महाराज से दीक्षा लो। तो उसके बाद वो मौका ढूंढ रहे थे, एक बार ढंग से मौका ढूंढ के वहां से वो निकल लिए। तो जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी की जो डेस्परेशन था, वो एक्सप्रेस स्पीड में गए थे। तकरीबन 11 दिन में पहुंच गए थे नवद्वीप से जगन्नाथपुरी, एक्सप्रेस स्पीड में गए थे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गोविंद। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर भी खाना पीना वैसा कोई ख्याल नहीं, पर उनको समय लगा, 3 महीने तकरीबन तकरीबन लग गए, क्योंकि बहुत दूर है वृंदावन खेतुरी से। तो चल के गए, शरीर में बहुत ज्यादा इंजरी वगैरह ऐसा कुछ हुआ, फिर भी वो चलते गए। जब वहां पहुंचे तब एक गोल्डन कलर के ब्राह्मण आए वहां पे उनको दूध देने के लिए। तो इससे कुछ याद आए? ऐसे ही माधवेंद्र पुरी के साथ भी हुआ था, पर इस बार काले रंग का नहीं है, ये गोल्डन कलर का है। तो चैतन्य महाप्रभु आए स्वयं उनको दूध देने के लिए। तो उसके बाद उतना थक गए थे, तो यहाँ पे उनको नींद लग गई, नींद आ गई। तो नींद में रूप सनातन गोस्वामी आए, आके बोले ये जो आपको गोल्डन कलर की जो ब्राह्मण आपको दिखने को मिला था, ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं थे, आपको दूध देने के लिए आए थे, आपकी थकावट दूर कराने के लिए। तो आप ये उसके बाद उन्होंने खुद दूध पिलाया उनको, और इससे उनके सारे थकावट, जो इतने 3 महीने चलने के सारे थकावट, शरीर के जितने इंजरी वगैरह सब चले गए, फ्रेश हो गए पूरा। तो उसके बाद उनको शिला जीवो गोस्वामी का सानिध्य मिला, और जीवो गोस्वामी उनकी शिक्षा गुरु बने। तो उनसे ये 3 दिग्गज आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास पंडित और श्यामानंद, जो दुखी कृष्ण थे, ये तीनों उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगे। तो इस प्रकार उनके मन में जो धीरे धीरे लोकनाथ गोस्वामी की तरफ आकर्षण बढ़ने लगा। और लोकनाथ गोस्वामी जो विविकता आनंदी थे, पूरा सेक्लूशन में अलग से रहते थे, राधा विनोद जी की पूजा करते थे गोकुलानंद टेम्पल में। तो आज की डेट में भी थोड़ा सेक्युलेटेड है, उस समय तो बहुत अलग अलग से पूरा सेक्लूशन में होता है, अपने आप चुपचाप बैठ के भगवान के भजन कीर्तन करते थे। और एकदम प्रतिज्ञा प्रण लेके रखा है कि कोई भी भक्त नहीं, शिष्य नहीं बनाएंगे। हमारे गौर किशोर दास बाबा जी जैसे, जैसे इनके साथ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का है, इनके साथ ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर, बहुत सारे पैरेलल अलग अलग जगह पर मिलता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने भी थाम लिया कि हमें लोकनाथ गोस्वामी महाराज से दीक्षा लेनी है, और उन्होंने भी थाम लिया, कोई शिष्य नहीं बनाना है। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, उनकी सेवा करते, सेवा करके उनके हृदय को जीतते हैं। तो उन्होंने देखा लोकनाथ गोस्वामी एकदम प्रातः काल में जाते हैं लेटेस्ट कॉल को आंसर करने। तो नरोत्तम दास ठाकुर भी पेड़ के पीछे पीछे छुप के देखते थे कहाँ पे कैसे क्या करते हैं। तो उसके बाद वो हर बार लोकनाथ गोस्वामी आके देखते हैं कि जब भी वो आते हैं, आके देखते हैं पूरा जगह जो पहले का कुछ भी मल नहीं है, सब कुछ साफ सुथरा है। और थोड़ा थोड़ा गीली मिट्टी भी होता है साथ में, हाथ को साफ करने के लिए। उस समय तो साबुन वगैरह नहीं होता था, और थोड़ा बहुत पानी का भी इंतजाम होता था। तो ये सोचते थे कि ये अंदर ये जंगल के बीच में कौन आके ये सब करता है? तो उनके, और किसी से सेवा लेना नहीं चाहते थे, तो ये कौन आके ऐसे सेवा करता है? तो उनके मन में डाउट हुआ। तो जाके वो पेड़ के बीच में पीछे छुप के देख रहे थे कौन आता है, कौन ऐसा करता है। तो उन्होंने देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर आते हैं, पूरा अपने हाथों से सब कुछ साफ करते हैं, एक झाड़ू भी उनके पास होता है, उसको भी छुपा कर रखते हैं, और अपने हाथों से सब कुछ साफ करते हैं, पानी को, मिट्टी को गीला करके रखते हैं, पानी भी रखते हैं, सब कुछ अरेंजमेंट करते हैं। और ये झाड़ू को हृदय में लेके सोचते कि यही मेरा सब कुछ है, अगर यही सेवा मैंने किया तो मेरा उद्धार हो जाएगा।
तो इतना निष्ठा उनके मन में था। तो जब उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी ने ऐसे देखा तो आके उन्होंने डिसिस्ट करने की कोशिश किया कि नरोत्तम ऐसा मत करो, ये एक प्रिंस है और प्रिंस से ये काम हो रहा है, उनकी इतना मिनियल सेवा हो रहा है, तुच्छ सेवा हो रहा है, देख के उनको बहुत मतलब शर्म आने लगा। उनको बोले ऐसा नहीं, ऐसे मत करो, नरोत्तम ऐसे मत करो। बट नरोत्तम दास ठाकुर माने नहीं, वो करते गए और उनके तरफ उनको प्रार्थना करते गए, उनको शिष्य के रूप में ग्रहण करने के लिए। तो बाद में उन्होंने राय दिया और उसके बाद लोकनाथ गोस्वामी ने उनको ऐसे श्रावण पूर्णिमा के दिन पे उनको दीक्षा दिया। उसके बाद जैसे वो जीव गोस्वामी से शिक्षा ले रहे थे तीनों आचार्य, तो खेतुरी ग्राम में उनका तो बहुत नाम था क्योंकि वो प्रिंस थे। तो लोकनाथ गोस्वामी ने उनको आदेश दिया कि तुम खेतुरी ग्राम में जाओ, तुम्हारा वहां पे बहुत ज्यादा प्रभाव है, तुम यहाँ से सारे टीचिंग्स को लेके और यहाँ से पुस्तक लेके, गौड़ीय पुस्तक लेके तुम खेतुरी ग्राम में जाओ, वहां पे जाके प्रचार करो। तो गुरु के आदेश मानने के लिए अब बाकी सारे लोग सहाय हो गए उनके। जीव गोस्वामी ने अरेंजमेंट कराया कि बुलक कार्ट में, उस समय जो हाथ से लिखे हुए पुस्तक होते थे, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, हाथ से लिखे हुए आचार्य के पुस्तक पूरा बुलक कार्ट में भर के, बैलगाड़ी में भर के तो बंगाल की तरफ निकले वो। साथ में श्रीनिवास आचार्य भी और समानंद भी हुए, तीनों लोग निकले। और जैसे वो ऐसे निकले, वो था पहला ट्रेवलिंग संकीर्तन। तो जैसे हम शिला प्रभुपाद की देखते ट्रेवलिंग संकीर्तन निकलता था, तो ये था सबसे पहला ट्रेवलिंग संकीर्तन। तो इस प्रकार ये जब निकले तो रास्ते में यह हादसा हुआ कि ये जो पुस्तक थे वो सारे चोरी हो गए। तो वहां पे जो राजा थे, राजा को किसी ने ऐसे वो दिया, एक ज्योतिष ने, उस ज्यादा राजा का नाम था बीरहम्बे, बीरहम्बे। तो उनको एक ज्योतिष ने बोला कि ऐसा है कि आपके यहाँ से राज्य में से कोई बहुत संपत्ति लेके कुछ लोग निकल रहे हैं, तो आप इस संपत्ति को हड़प लो। तो राजा ने ऐसे कुछ डेकोइस लोग ऐसे कुछ भेजा है, तो उन्होंने जाके सब छीन उनके, सब किताब गायब हो गए। अब जब ये परिस्थिति है, ये सारे पुस्तक लेके बंगाल पे जाना था और बीच रास्ते में ये गायब, तो अब क्या करें। तो इनके बीच में कितना कॉपरेशन था, जैसे शिला प्रभुपाद कहते हैं वैष्णवों के बीच में कॉपरेशन होगा तभी भक्ति आगे जाके बढ़ेगा। तो हम पूरी नरोत्तम दास ठाकुर के इस एपिसोड में देखेंगे कि उनकी जो अलग अलग वैष्णवों के साथ उनके एसोसिएशन था, कितना सुंदर कॉपरेशन था, इसके चलते भक्ति कितना सुंदर अच्छी तरह से लोगों के बीच में फैले। तो श्रीनिवास आचार्य कहते हैं कि आप ऐसा करो, आप ये श्यामानंद को लेके बंगाल निकल जाओ और वहां जाके प्रचार करो, आपके गुरु महाराज का आदेश है। मैं यहाँ पे ये सारे किताबों को दोबारा जुगाड़ने का कोशिश करता हूँ, ढूंढने का कोशिश करता हूँ। तो बाद में ये किताब मिल गए थे, पर तब तक ये लोग निकल गए थे। श्रीनिवास आचार्य भी बाद में आए खेतुरी में। तो अब जब नरोत्तम दास वहां पे पहुंच गए, उनके नाम बहुत फैल गया चारों तरफ और प्रचार करने लगे। प्रचार तो ऐसे कर रहे, ऐसे तो जन्म से वो कायस्थ माना जाता है, पर वो सारे ब्राह्मणों को भी दीक्षा देने लगे। तो ब्राह्मण का, जैसे गंगा नारायण चक्रवर्ती ब्राह्मण थे, ऐसे कई सारे ब्राह्मण को वो दीक्षा देने लगे। तो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ईर्ष्या होने लगी इसके बारे में। उसके बाद कुछ समय के बाद नरोत्तम दास ठाकुर के मन में ये ख्याल आया कि चैतन्य महाप्रभु के कितने सारे परिकर थे, उनमें से तो कोई कोई तो अभी भी जीवित होंगे, उनसे जाके मिलना है, उनको ढूंढना है। तो चले गए नवद्वीप में। नवद्वीप में जाके ढूंढने लगे और कई दशक बीत गए थे, 4 साढ़े 4 दशक बीत गए थे चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद।
उस समय जाके ढूंढने लगे वहां पे। तो ढूंढते ढूंढते उनको कई सारे ऐसे भक्त मिल गए चैतन्य महाप्रभु के। सबसे पहले मिले दामोदर पंडित। दामोदर पंडित बहुत बूढ़े हो गए थे, उनसे मिले, बहुत आनंद आया उनको। उसके बाद वो और भी मिले, तो उनमें से प्रमुख थे जानव जानव माता जी, जो नित्यानंद प्रभु प्रभु के वाइफ थे। तो उनसे भी मिले, उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद वो जगन्नाथपुरी गए, वहां पे भी चैतन्य महाप्रभु के सारे अनुयायी से मिले। और उसके बाद वो खेतुरी में वापस आए और पूरा बढ़ चढ़ के प्रचार करने लगे। अब जब खेतुरी में आए तो वहां पे जो उनके गुरु महाराज का और एक इंस्ट्रक्शन था कि वहां पे 6 डीटी का इंस्टॉल करना है। 5 कृष्ण के और एक चैतन्य महाप्रभु के डीटी इंस्टॉल करना है। तो उन्हें गुरु आज्ञा को पालन करने के लिए अपनी निगरानी में एक एक करके सारे कृष्ण की डीटी का जो वहां पे कार्विंग हुआ उनका देख रेख करने लगे। और उनको मन में बहुत संतुष्टि हुआ कि पांचों की पांचों कृष्ण की जो डीटी है ना, बहुत सुंदर तरीके से उनकी कार्विंग हो गई। पर चैतन्य महाप्रभु की जो कार्विंग होने लगा, वो उनको देख के बार बार पसंद नहीं आ रहा था उनको, क्योंकि उनके जो मूड है वो उनको देख के लग रहा था कि ये मूड में मैं देखना नहीं चाह रहा हूँ। मुझे जैसे अर्जुन भी ना भगवान को विश्व रूप में देखने में उतना संतुष्ट नहीं हो रहे थे, इवन चतुर्भुज में भी इतना संतुष्ट नहीं हो रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्पेसिफिक मूड है, जब तक वो मूड नहीं हो रहा था उनको पसंद नहीं आ रहा था। अब भगवान चैतन्य महाप्रभु को देखे कि ये तो ऐसे चलेगा नहीं, तो उन्होंने बोला, सपने में आए, आके बोला देखो यहाँ पे एक ग्रेनरी है। ग्रेनरी मतलब जहाँ पे फूड ग्रेन्स स्टोर किया जाता है, वहां पे ग्रेनरी है। वहां पे मेरे जो डीटी है उसको वहां से उद्धार करो। तो अगले दिन उठ के वो ग्रेनरी की तरफ जाने लगे। तो सबने बोला अरे रुक जाइए, आप बात तो सुन लीजिए। बात ये है कि ये जो ग्रेनरी है ये अबंडेंट है, इसमें कोई नहीं जाता। और ये बहुत इस बात के लिए फेमस है कि इसके अंदर ना बहुत ज्यादा जहरीले सांप है। बहुत मतलब मेनी मेनी जहरीले सांप है इसके अंदर, सबको अच्छी तरह से पता है। आप यहाँ पे मत जाओ। बोले ये तो मेरा मिशन है, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, कोई कौन रोकेगा, मैं तो जाऊंगा ही। तो निकल पड़े। अब वो ग्रेनरी में घुसने की पहले हाथ जोड़ के बोलते, ये सारे सर्प को एड्रेस करके बोलते, ये मेरा गुरु के आदेश है, उनके आदेश पालन करने के लिए मैं यहाँ पे डीटी लेने आया हूँ, आप लोग यहाँ से चले जाइए। जैसे उन्होंने बोला सारे सांप धड़ धड़ करके यहाँ से सब निकल गए, वहां से सारे निकल गए। जैसे हमारे हरिदास ठाकुर के साथ हुआ था, उनके गुफा में एक सांप था, वो निकल गए थे। तो सारे सांप निकल गए। उसके बाद वो अंदर गए, जाके देखे 2 फीट हाइट का प्योर गोल्ड का चैतन्य महाप्रभु का डीटी था वहां पे, प्योर गोल्ड का। तो कई डिवोटी ने वो डीटी का दर्शन किया है। आपने किया है प्रभु? बंगाल में है उधर। अम, जैसे इस होलीनेस इंद्रदम्न महाराज, उनसे सुना था। तो उन्होंने उसके बाद राधानाथ स्वामी महाराज और कई डिवोटी दर्शन किया है उनके। तो उसके बाद तो ये जो अब 6 डीटीज हो गए, तो इनके नाम था, ये तो हुए श्री गौरांग, श्री वल्लभी कांता, श्री कृष्ण, श्री ब्रजमोहन, श्री राधा कांत, श्री राधा मोहन। तो ये हो गए 6 डीटी। अब ये 6 डीटी का इंस्टॉलेशन करना है। और इंस्टॉलेशन के लिए कौन आए हैं? श्रीनिवास आचार्य। तो श्रीनिवास आचार्य ये सारे डीटी के इंस्टॉल कर रहे थे। अब बात है कि बहुत बड़ी एक फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, खेतुरी फेस्टिवल, जो बहुत फेमस हुआ। अब उसके लिए संतोष जी के पास जितने भी वित्त थे, अपने पुरखों से मिले थे, वो पूरे वित्त उसमें ढाल रहे थे। ये बहुत मतलब एक्सपेंसिव फेस्टिवल था। सारे बंगाल के जितने चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी सबको इनवाइट कर लिया था। बंगाल, जगन्नाथपुरी, हर जगह से सबको इनवाइट कर लिया था। सब आए थे, और उनके लिए रहने का, उनके ट्रांसपोर्टेशन का सारी अरेंजमेंट सब कुछ बहुत भव्य तरीके से किया गया था।
तो उसमें जानवी माता जी और सारे दामोदर पंडित सब आए थे। तो उसमें इधर श्रीनिवास पंडित डीटी इंस्टॉलेशन किया उन्होंने। उसके बाद कीर्तन के समय आया। कीर्तन के समय जानवा माता जी ने जैसे दृष्टि दिया नरोत्तम दास ठाकुर के अंदर, तो उनके अंदर एक शक्ति आ गई उनकी दृष्टि से, और उसके बाद उन्होंने कीर्तन करना शुरू किया। वह ऐसा भव्य कीर्तन किया कि सारे लोग पूरा एक्सटेसी में आ गए, सब लोग डांस करने लगे। और उन्होंने जानवा माता जी को पता था, उन्होंने ये सीक्रेट बताया नहीं कि कुछ अनहोनी होने वाला है। कि नरोत्तम दास ठाकुर हमेशा विरह में रहते थे, विप्रलंब भाव में रहते थे। चैतन्य महाप्रभु को तो शुरू से ही पता है, उनके आने के पहले पता था। चैतन्य महाप्रभु ने उनकी ये विप्रलंब भाव का बहुत ही अच्छी तरह से रेसिप्रोकेट किया। किस तरह से? कि जैसे वो कीर्तन करने लगे, वहां पे स्वयं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु उनके सारे परिकर लेके इनके बीच में आ गए। आके वो लोग नृत्य करने लगे, गाने लगे सबके बीच में, और सबने देखा चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आ गए। वो पहले ही छोड़ दिए थे, उनकी लीला खत्म हो गई थी, फिर भी वो आए उनके बीच में, और सबने देखा, पूरा एक्सटेटिक कीर्तन हुआ। तो इसके बाद ये खेतुरी फेस्टिवल में सबको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सारे भक्तों का देखभाल किया, सेवा किया। और चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद सब लोग जैसे ऑलमोस्ट डेड जैसे ऐसे हो गए थे। जैसे अयोध्या धाम से जब रामचंद्र वनवास में चले गए थे, सबकी हालत जैसे हुआ था, तो ऐसे मतलब स्टन्ड हो गए थे सब। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने सबको इकट्ठा किया, और उतने साल के बाद पहली बार गौर पूर्णिमा फेस्टिवल दोबारा पालन किया। तब से गौर पूर्णिमा फेस्टिवल दोबारा चलते आ रहे हैं। जबकि इतने बड़े बड़े दिग्गज भक्त थे, फिर भी लोग इतना स्टन्ड हो गए थे कि गौर पूर्णिमा फेस्टिवल सेलिब्रेशन नहीं हो रहा था। तो उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर जो है, उनके बारे में जो 3 स्टोरी है वो क्विकली डिस्कस करेंगे, बहुत सुंदर है। तो एक तो है कि उनके नाम जब चारों तरफ फैलने लगा, तो एक जो अ, जात गोसाई था, तो उसने देखा कि ये सारे ब्राह्मणों को भी दीक्षा दे रहे, काश तो उनके, तो ऐसे कैसे होगा? तो जाके उनके बारे में बहुत भला बुरा बोलने लगा, ब्लास्फेम करने लगा। तो इससे उनको लेप्रोसी हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। तो उस टाइम में जैसे भगवान की कृपा भी थी, तो देवी माता भी बहुत आसानी से प्रकट हो जाती थी किसी के सपने में, चाहे कोई भला करे बुरा करे। तो देवी माता इनके सपने में प्रकट हो गए और बोले कि मेरे प्रभु के इतने बड़े महान भक्त का आप इतने अपमान कर रहे हो, इसके लिए आपके कुष्ठ हुआ है। आप इसी रोग के साथ जाके उनके चरण में गिरो और जाके माफी मांगो, नहीं तो आपका निस्तार नहीं। तो उसके बाद जाके नरोत्तम दास ठाकुर से जाके माफी मांगे, तो उसके बाद उनके कुष्ठ रोग भी चला गया। तो इस तरह से उनके नाम जश और फैलने लगा चारों तरफ। तो इस प्रकार जब चारों तरफ नाम फैलने लगा, तो बहुत दूर दूर से लोग आके उनसे मिलने लगे, और भी ब्राह्मण लोग उनकी दीक्षा लेने लगे। तो एक बार वो ऐसे पद्मा नदी में नहाने जा रहे थे, तो उस समय देखे बहुत सुंदर 2 लड़का युवक, देखने मतलब बहुत ब्राइट फीचर है। वो एक बकरा लेके और एक भैंस, एक ने बकरा पकड़ा है और एक ने भैंस पकड़ा है, और दोनों चल रहे साथ साथ, मतलब 2 भाई थे, दोनों चल रहे। तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा रुक जाओ रुक जाओ, कुछ बात करनी। बोले क्या? तो ये बकरे और इसको भैंस को लेके कहाँ जा रहे हो? तो बोलते हैं कि हमारे जो पिताजी है, वो पिताजी देवी माता की पूजा कर रहे हैं, और इनको बलि में चढ़ाया जाएगा। तो ये बलि के लिए हम ये ले जा रहे हैं। तो उनका नाम तो कुछ था, कुछ नाम याद है, पुरुषोत्तम आचार्य ऐसा कुछ था। मतलब देख के लग रहा था इनको भगवान की बारे में कुछ कुछ पता है, पर पूरी तरह से फेथ नहीं है। देवी माता की तरफ ही उनकी पूरी फेथ है। तो ये 2 लड़का जो है, एक का नाम था हरिराम और दूसरे का नाम था रामकृष्ण।
तो दोनों को नरोत्तम दास ठाकुर ने अच्छी तरह से प्रीच किया कि ऐसे जो बलि की प्रथा है ये बहुत ही निकृष्ट है, आपको भगवान की परम सेवा में नियुक्त होना चाहिए, ऐसे अच्छी तरह से उनको प्रीच किया। और ये दोनों पूरी तरह से कन्विंस हो गए। कन्विंस होके वो नरोत्तम दास ठाकुर के शटल ले लिए, दीक्षा भी ले लिए। अब ये बात उनके पिताश्री को अच्छी तरह से हजम नहीं हुआ। उन्होंने बड़े बड़े दिग्गज पंडित को इकट्ठा किया और नरोत्तम दास ठाकुर से तर्क में हराने की कोशिश किया उन्होंने। पर नरोत्तम दास ठाकुर हमेशा ये सब अवॉइड करते थे और उनके पास चारा भी होता था। अब ये दोनों जो लड़का है, इन दोनों को भिड़ा दिया, बोले जाओ उनसे लड़ो जाके। अब इन लोगों ने तो इतनी ज्ञान हो गए थे उनके पास, उन्होंने आसानी से इनको हरा दिया। तो इससे तो उनके पिताश्री को बहुत ठेस पहुंचा। तो उन्होंने बोला अच्छा ये बात है, अभी बताते। तो उन्होंने ना मिथिला में कांटेक्ट किया, कहाँ बंगाल है कहाँ मिथिला। वहां पे मुरारी नाम के बहुत बड़े दिग्गज पंडित थे, उनको बुलाया। तो उनकी बहुत दबदबा था चारों तरफ। तो मुरारी आए, तो आए उनके साथ अभी नरोत्तम दास ठाकुर की तर्क का युद्ध होगा। अब अगेन नरोत्तम दास ठाकुर ने अवॉइड कर दिया, बोला हाँ अब ये दोनों लड़का जो है ये संभालेगा उनको। अब इनके साथ जब उनकी लड़ाई शुरू हुई, तर्क शुरू हुई, तो कुछ देर के बाद मुरारी को उन्होंने हरा दिया। अब इस बात पे इनको इतनी दुख हुआ, इतनी दुख हुआ। तो ये जाके, अब माँ भवानी की पूजा करते थे, तो ये जाके भवानी से पूछने लगे कि ऐसा कैसे हो गया, इतने कैसे गलती हो गया कि आ, जो इनका नाम था शिवानंद भट्टाचार्य, ये उनके जो पिताश्री, अब जिनको ऐसे इतनी अपमान झेलना पड़ा, जिनके दो बेटा अभी नरोत्तम दास ठाकुर के अनुयायी हो गए। तो ये शिवानंद भट्टाचार्य जी जाके भवानी से पूछने लगे मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया। तो भवानी ने ऐसे बोला कि मेरे प्रभु के इतने बड़े भक्त का आपने अपमान करने की कोशिश किया, तो ये तो आपके साथ होना ही था। हम्म। अब इधर क्या हुआ, ये मुरारी जो हार गए। अब मुरारी की देखा इतनी बड़ी पंडितों का क्या मतलब है। अब और इतनी बड़ी पांडित्य लेके अगर इनके साथ ऐसे हारना है, तो बेटर ऐसा हो कि मैं ये किसी को ना बोलूं कि मैं पंडित हूं। तो ये पंडित बोलना छोड़ दिए और पकड़े क्या, भिक्षु वृत्ति पकड़ी है, भिक्षुक बन गए। और अपनी गांव में भी वापस नहीं गए, किस मुंह से वापस जाएंगे। पर इतनी जो मन के अंदर एक भाव था, इसके चलते नरोत्तम दास ठाकुर की अनुयायी भी नहीं बने। तो इसको कहते हैं मुरारीर तृतीय पंथा। मुरारीर तृतीय पंथा, ये थर्ड कोई रास्ता निकाल लिया उन्होंने। मुरारीर तृतीय पंथा, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की उपखनी उपदेश, उसमें वो बताते हैं मुरारीर तृतीय पंथा, ये निकाले, थर्ड कोई रास्ता निकाले। अच्छा, तो ये था दूसरी स्टोरी। अब तीसरा एक बहुत ही फेमस स्टोरी है, इसके बारे में चर्चा चर्चा करते हैं। तो उस समय एक राजा थे, किंग नरसिम्हा। किंग नरसिम्हा, तो उनके पास ये जो जात गोसाई लोग, ये सब कास्ट ब्राह्मण लोग, ये सारे जाके कंप्लेंट करने लगे, ये नरोत्तम दास ठाकुर इतने बड़े बड़े ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो कास्ट है, इतने ऐसे कैसे कर रहा है, ये तो हमारे नाक कट रही है। कि हमारे पास कोई पंडित लोग नहीं है कि यही पंडित है। तो इस तरह से उनको उस्का दिए। अब वो राजा जो नरसिंह है, उन्होंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, हम बहुत बड़े दिग्गज पंडित, उनका नाम था रूप नारायण, उनको बुलाया और सैन्य सामंत सब कुछ लेके अब उनसे तर्क में उनको हराने के लिए खेतुरी गांव की तरफ चल पड़े। और ये खबर पहुंच गई नरोत्तम दास ठाकुर के पास। अब खेतुरी की जो एक शहर था जहाँ पे मार्केट वगैरह बैठता था, उसमें कुछ 5-6 किलोमीटर अंदर जाके उनके नरोत्तम दास ठाकुर रहते थे। अब ये खबर पहुंच गई उनके पास। तो उन्होंने गंगानारायण चक्रवर्ती को और रामचंद्र कविराज, जो श्रीनिवास पंडित के शिष्य थे, रामचंद्र कविराज,
तो ये कहा जाता है कि रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम दास ने उनके मतलब एक तरह से मतलब स्पिरिचुअली नेफ्यू है उनके। फिर भी उनके साथ इतना बॉन्ड था उनका। तो रामचंद्र कविराज वो अ, अ, जो हाँ ये दोनों थे, के नाम है गंगाराम चक्रवर्ती जो है, उनके उनको जाके ये बोला कि मुझे ये लड़ाई लड़ने का इच्छा नहीं है। तो उन्होंने बोला आपको ये कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे, आप अपना भजन कीर्तन कीजिए और हम जाते हैं। तो इन्होंने वहां से निकल लिए और निकल के ये मार्केट में आ गए। मार्केट में आगे एक ने क्या किया, गंगनारायण चक्रवर्ती और ये ने श्रीनिवास रामचंद्र कविराज ने, दोनों ने, एक ने हाड़ी मटका जो था मिट्टी का, ये ब्राह्मण लोगों को बहुत जरूरत पड़ता है क्योंकि जगह जगह में जाके वो पकाते हैं ना, खुद पका के खाते हैं, तो उनको ये बहुत टॉप सेलिंग आइटम है। और दूसरा जो पान, पान खाने वाला, जो आम लोग तो पान खाते हैं, तो एक ने पान का दुकान लगा दिया और दूसरे ने मटका बेचने का पान, तो एकदम पूरा वो वैसे भेष बदल के ऐसे लग रहा है कि यही करते ही लोग, तो करके वो करने लगे। अब ये जो राजा की साथ जो ये रूपनारायण और सारे पंडित लोग आए, आके उन्होंने अपनी छावनी लगाया इस शहर के उधर, और ऐसे टहलते हुए आ गए। तो उनके छात्र लोग आ गए। तो छात्र लोग आके देखे ये पान बेच रहा है, ये बेच रहा है, तो चलो खबर बोल लेते। अब जब करीब आए पूछे, अभी देखिए ये तो हर जवाब संस्कृत में दे रहे हैं। अरे ये तो हाड़ी मटका बेचने वाले, पान बेचने वाले संस्कृत में जवाब दे हर बात का। अच्छा ज्यादा ज्ञान है क्या, हम तो पंडित हैं, हम बताते हैं अभी। तो इन्होंने भी थोड़ा बहुत शुरू कर दिया तर्क करना। अब देख रहे हैं जितने तर्क कर मामला बढ़ता जा रहा है, इनके ज्ञान तो और ज्यादा फैलता जा रहा है। करते 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 एंड में जाके इसको हरा ही दिया पूरा। उन्होंने बोला अरे ये बात है, इतने बड़े ज्ञानी इनके, हाड़ी मटका बेचने वाला ये सब है। तो उन्होंने जाके रूपनारायण को जाके बोला अरे ऐसी बात है, ये खेतुरी के जो ये गांव है ना, इसकी जो मार्केट है, इसके जो हाड़ी मटका बेचने वाला, इनके पास इतने ज्ञान है, आप क्या लड़ोगे जाकर नरोत्तम दास ठाकुर से, इनसे जितना ही मुश्किल आप पहले इनको हराओ, उसके बाद उनकी बात करना। इसके बाद ये रूपनारायण ये बाकी पंडित, उनको ना बहुत जोश हुई, ये क्या बात हुई है, हमारी इतनी बड़ी अपमान। तो आगे ये लोग लड़ने के लिए, तो आके तर्क शुरू हुआ, धीरे धीरे मामला बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, और संस्कृत में पूरी तर्क चलने लगा। एंड में जाके रूपनारायण और बाकी पंडितों को इन्होंने हरा दिया। अब हारने के बाद इनकी तो नाक पूरी कट गई। तो ये लोग पूरा शिविर में वापस गए, सोचे क्या करें क्या करें। अब तो वापस जा नहीं सकते, नरोत्तम दास से मिल नहीं सकते, क्या करें, वापस भी नहीं जा सकते, घर जाके क्या मुंह दिखाएंगे। तो उसके बाद उनकी सुबुद्धि हुआ, उन्होंने सोचा दरअसल ऐसा है कि हमें ना नरोत्तम दास ठाकुर की शरण लेना चाहिए, माफी मांगना चाहिए उनसे। अब इनमें से जो सबसे ज्यादा जिसने ऑफेंस किया था, उनके रात में सपने आया। वही अगेन भगवती सपने में आ गए, बोलते अरे मूर्ख, तूने बहुत दुख दिया मेरे प्रभु के भक्त को, इतना अपमान करने की कोशिश किया, ऐसे किया, बहुत दुख दिया। अभी उनके चरण में जाके जब तक गिर गिर के माफी नहीं मांगेगा, मेरे मन में शांति नहीं होगी। तो वो एकदम नींद से धाड़ से उठा, उठ के भाग भाग के राजा के पास जाके बोला ऐसे ऐसे। तो राजा ने बोला चलो चलो सबको इकट्ठा करो। वो किसी जान की भी, बैलगाड़ी जो भी जान की भी इंतजार नहीं किया, ऐसे ही पैदल चल दिए जल्दी जल्दी से, जाके नरोत्तम दास ठाकुर से मिलने। जाके सब उनके पैर में गिर गए। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने सबको स्वागत किया, सबका खाने पीने का बंदोबस्त किया, सबको माफी किया, और कई लोगों को उन्होंने दीक्षा भी दिया। अब ये जो अ, पंडित थे रूपनारायण और राजा नरसिम्हा, ये कुछ दिन के लिए, कुछ दिन इसके बाद जब वापस गए, कुछ दिन के बाद बहुत जल्दी वापस भी आ गए। अब राजा ने किया, अपनी पत्नी को लेके आए, उनका नाम था अ, रूपामता देवी। तो अपनी पत्नी को लेके आए। अब पत्नी बहुत भक्त है, उन्होंने दीक्षा ले ली और बहुत जल्दी वो लाखपति बन गई। 1 लाख नाम लेने लगी उनकी पत्नी भी। तो ये था नरोत्तम दास ठाकुर जी की कृपा। उनकी कृपा से पूरी बंगाल में इतना
बहुत दूर दूर से लोग आने लगे, उनकी शरण लेने लगे, और भक्ति का मूवमेंट ऐसे फैलने लगा। तो उनके जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनके सॉन्ग्स जो है आज भी हम गाते हैं, जैसे हमने चर्चा किया उसमें सिद्धांत भी जैसा है वैसे सुर ताल, और सबसे बड़ी बात प्रेम है उसके अंदर, भगवान की प्रेम। तो उनकी एक पुस्तक है प्रार्थना, सॉन्ग बुक। तो हमारे जो साक्षात वैराग्य मूर्ति गौर किशोर दास बाबा जी, उनके पास कुछ हो ना हो, ये था, ये प्रार्थना बुक लेके हमेशा चलते थे, ये इससे बहुत लगाव था। तो हम समझ सकते हैं कि ये प्रार्थना बुक का वैल्यू कितनी ज्यादा है। और नरोत्तम दास ठाकुर जी के सारे जो सॉन्ग्स है वो हमारे अंदर कृष्ण भक्ति चैतन्य महाप्रभु की तरफ हमारे जो आकर्षण को बढ़ाने के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आज के दिन में हम श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर से याचना करते हैं कि हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कृपा प्रदान करें, चैतन्य महाप्रभु से हमारा आकर्षण, नित्यानंद प्रभु से हमारा आकर्षण बढ़ाए, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ पाए और भक्तों की सेवा कर पाए। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद की जय।